कुंभ मेले में एसपी साहिबा अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हुए कुंभ मेले में ड्यूटी कर रही थी। तभी अचानक से उनकी नज़र मेले में एक भिखारी पे पड़ती है जो कि उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। दोस्तों, वो भिखारी कभी धरती को सूंघता तो कभी मिट्टी में पैर मारता। जब एसपी साहिबा ने उसे देखा इस कंडीशन में तो उन्हें उस पर शक हुआ। फिर वो उसके पास पहुंची ये जानने के लिए कि आखिर वो भिखारी कर क्या रहा है। दोस्तों, जैसे ही एसपी साहिबा उसके भिखारी के पास में पहुंची, जब उन्होंने उस भिखारी को देखा तो उसे देख करके दंग रह गई। क्योंकि दोस्तों, ये भिखारी कोई और नहीं होता है बल्कि ये भिखारी इन्हीं एसपी साहिबा का तलाकशुदा पति इंदल होता है। इंदल को देखने के बाद इनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, इनकी आंखें नम हो जाती हैं। अब एसपी साहिबा इंदल का हाथ पकड़ती हैं और उससे कहती हैं कि इंदल, आप यहाँ इस कुंभ मेले में और इस हालत में। दोस्तों, भिखारी जो कि तलाकशुदा पति इंदल था, वो एसपी साहिबा से पहले तो अपना हाथ छुड़ाता है और उनसे कहता है कि कौन इंदल? मैं कोई इंदल नहीं हूँ, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। दोस्तों, फिर ऐसा कहता है और उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, एसपी साहिबा को सूंघने लगता है। अब एसपी साहिबा को शक होता है कि आखिर ये इंदल अपने आप को इंदल मानने से इनकार क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, अब फिर समझाने की कोशिश करती हैं एसपी साहिबा, लेकिन भिखारी इंदल उनकी एक भी बात को मानने के लिए राजी नहीं होता है और वहां से जल्दी से 9-2-11 हो जाता है। दोस्तों, एसपी साहिबा को अब शक होता है और फिर वो अपने तलाकशुदा पति का इंदल का पीछा करना शुरू कर देती हैं। दोस्तों, शाम होते होते जब एसपी साहिबा को अपने तलाकशुदा पति इंदल का राज पता चलता है तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, ऊपर से आसमान गायब हो जाता है। आखिर दोस्तों, क्या था उनके पति इंदल का राज, आइए जानते हैं इस कहानी में। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंदल और शारदा एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़ा करते थे और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और फिर दोस्तों ये प्यार शादी में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। इंदल और शारदा शादी के जीवन में बंधने के बाद में उनका जो प्यार था वो और भी बढ़ जाता है। शारदा जो कि पढ़ लिखना चाहती थी और पढ़ लिख करके एक ऑफिसर बनना चाहती थी। उसका सपना था कि वो एक यूपीएससी का पेपर क्रैक करके एक आईपीएस या आईएएस अधिकारी बने। दोस्तों, और इंदल का सपना था कि वो फौज में जाए। अब इनका जो अपना लक्ष्य था, उसे लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये अपनी दिन रात मेहनत करते हैं। दिन रात मेहनत करने के बाद में जो इंदल था वो एक फौजी बन जाता है। दोस्तों, इंदल अब फौज में चला जाता है बॉर्डर पर और वहीं पर अपनी ड्यूटी करने लगता है और इधर जो शारदा होती है वो घर पर रह करके अपनी पढ़ाई को करती है। अब दोस्तों, ऐसे समय धीरे धीरे और गुजर जाता है। अब जो शारदा थी इसकी मेहनत एक दिन रंग लाती है और ये एक यूपीएससी का पेपर क्रैक करने के बाद में एसपी साहिबा बन जाती हैं। दोस्तों, एसपी बनने के बाद में ये अपने पति इंदल से कहती हैं कि देखिए, अब मैं एक एसपी ऑफिसर बन गई हूँ और यहीं इसी जिले में रह कर के अपनी ड्यूटी करूंगी, देश में रह कर के। और आप जो हैं एक फौजी हैं, देश की सीमा पर लड़ने के लिए जाते हैं। किस्मत का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप यहाँ घर में रहें और घर पर रह कर के अपना कुछ काम देख लिया करें। मैं एसपी हूँ, मेरी पगार बहुत है, हम दोनों का गुजारा हो जाया करेगा। दोस्तों, शारदा के मुंह से इतना सुनने के बाद इंदल आग बबूला हो जाता है और कहता है शारदा से कि शारदा देखो, तुम्हारा कहना उचित है, लेकिन मैं जो हूँ, मेरा सपना बचपन से ही था कि मैं फौज में जाऊं और देश की रक्षा करूं और मेरा वो सपना पूरा भी हो गया। और आज तुम मुझसे कह रही हो कि मैं इस वर्दी को उतार करके जिले में आ जाऊं, गांव में रह करके काम करूं, तो ये मुझसे नहीं होगा। मैं अपने देश से कभी भी गद्दारी नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, एसपी साहिबा फिर उन्हें बार बार समझाती हैं, लेकिन दोस्तों जो इंदल था वो मानने के लिए राजी नहीं होता है कि वो अपने देश को छोड़ दे। अब एसपी साहिबा अपनी ड्यूटी करती हैं, इंदल भी अपनी ड्यूटी करता है। धीरे धीरे समय ऐसे ही गुजरने लगता है। दोस्तों, शारदा और इंदल के बीच में अब गलतफहमियां और दूरियां दोनों बढ़ जाती हैं।
अब जब गलतफहमियां इतनी बढ़ जाती हैं तो बात जो थी इनके तलाक पर आ जाती है। एसपी साहिबा शारदा जो इंदल था इसे कहती हैं कि देखिए, आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं, हम आपसे बोल रहे हैं कि आप अपनी फौज की नौकरी को छोड़ करके यहाँ घर पर रह करके काम कीजिए। तो जब आप नहीं मान रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे से अलग हो जाएं और हम अपनी अपनी राह, अपनी अपनी मंजिल को अलग अलग चुन लें। इंदल की आंखों से ये बात सुनकर के आंसू आ जाते हैं और वो अपनी पत्नी से कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके बाद में दोस्तों इन दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक के बाद में दोनों अपनी अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ जाते हैं। अब समय ऐसे ही गुजर जाता है। दोस्तों ये जो इंदल था अब ये कमांडो बनने की तैयारी में लग जाता है, क्योंकि दोस्तों एक जो बीएसएफ का ऑफिसर होता है वही आगे जा करके कमांडो के लिए एफोर्ड कर सकता है, उसकी एक तैयारी कर सकता है। तो ये जो इंदल था ये अब कमांडो बनने के लिए तैयारियां करने लगता है और भगवान की कृपा से ये कमांडो ऑफिसर भी बन जाता है। इधर जो शारदा थी वो दिन रात काम करती है, दिन रात मेहनत करती है और अपना खूब एसपी के पद पर नाम कमाती है। समय ऐसे ही और धीरे धीरे गुजर जाता है। अब वक्त आता है 2025 के प्रयागराज महाकुंभ मेले का। वहीं पर एसपी साहिबा की ड्यूटी भी लग जाती है। दोस्तों एसपी साहिबा कुंभ मेले में अपनी ड्यूटी करती हैं। मेला शुरू होने से पहले ये खबर फैल जाती है चारों तरफ कि मेले में आतंकवादियों के आने की संभावना है और वो विस्फोट करने की सोच सकते हैं। तो दोस्तों सरकार ये फैसला लेती है कि कुंभ के मेले में कमांडर ऑफिसरों को भेजा जाएगा गुप्त तरह से। तो दोस्तों सरकार जो थी वो कमांडर ऑफिसरों को उस मेले में निगरानी के लिए, छानबीन करने के लिए, चौकीदारी करने के लिए, पहरेदारी करने के लिए भेज देती है। कोई कमांडर ऑफिसर भिखारी बनता है तो कोई सब्जी वाला बनता है, कोई नागा साधु बन जाता है। ऐसे दोस्तों करके जो सभी कमांडर ऑफिसर थे वो मेले में घूमने लगते हैं। इंदल की भी जो ड्यूटी थी वो उसी मेले में लगा दी जाती है। अब ये इंदल जो था ये एक भिखारी का भेष रखता है और भिखारी के भेष में ही मेले में घूमने लगता है। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजर जाता है दोस्तों। 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन गुजरने के बाद में एक दिन जो इंदल था इसके पास खबर आती है कि मेले में जो आतंकवादी हैं वो नागा साधु के भेष में घुस आए हैं। तो दोस्तों अब इंदल छानबीन करता है कि नागा साधु कौन से हैं जिन पर शक किया जाए। तो वो ऐसे घूमता फिरता है और वो कभी उछलता कभी कूदता नागा साधुओं पर अपनी नज़रों को जमाए रखता, ऐसा उल्टी सीधी हरकतें करता है। ऐसी उल्टी सीधी हरकतों को जब शारदा देखती है, जो कि उसी मेले में अब एसपी साहिबा थी और नौकरी कर रही थी, ड्यूटी कर रही थी, जब वो उस भिखारी को देखती हैं तो दंग रह जाती हैं और वो उस भिखारी के पास में पहुंच जाती हैं और उससे बातचीत करती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। दोस्तों जैसे ही बातचीत स्टार्ट करना शुरू करती हैं तभी शारदा उसे पहचान जाती है। शारदा जब उसे पहचानती है तो उससे कहती है कि इंदल, आप यहाँ इस कुंभ मेले में। दोस्तों अब ये जो इंदल था ये कहीं ना कहीं ये जानता था कि अगर ये बात लीक हो गई कि मैं जो हूँ एक कमांडर ऑफिसर हूँ तो पूरे मेले में फैल जाएगी। तो वो इस बात को अब छिपाना शुरू कर देता है कि वो ही इंदल है, एसपी का पति। इंदल उसे बहाने लगाता है कि मैं कोई इंदल नहीं हूँ, तुम्हें कोई जानकारी नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन दोस्तों एसपी साहिबा ये मानने के लिए राजी नहीं होती हैं। वो कहती हैं कि तुम ही इंदल हो, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो। अब इंदल जो था अपनी भावनाओं में बहने ही वाला था, लेकिन वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता है और एसपी साहिबा को मूर्ख बना करके वहां से निकल जाता है। 9-2-11 हो जाता है। एसपी साहिबा फिर उसका पीछा करती हैं। दोस्तों एसपी साहिबा जब पीछा करती हैं तो इंदल उसे कहीं भी नजर नहीं आता है। शाम का समय हो जाता है। एसपी साहिबा ये सोच में पड़ जाती हैं कि आखिर इंदल जो था वो भिखारी का भेष रख करके, भिखारी बन करके क्यों घूम रहा था। वो तो एक अच्छा खासा बीएसएफ का जवान था फौज में, उसे ऐसी क्या नौबत आ गई कि वो इस कुंभ मेले में भीख मांग रहा है भिखारी के भेष में। दोस्तों इस तरह के अनगिनत सवाल थे एसपी साहिबा शारदा के मन में। तभी एसपी साहिबा के पास खबर आती है कि कुंभ मेले में आतंकवादियों के आने की संभावना है, जिनसे मुकाबला करने के लिए
पुलिस के साथ साथ कुछ कमांडर ऑफिसर भी हैं मेले में। अब ये बात सुनती है तो ये बात सुनने के बाद में दोस्तों एसपी साहिबा शारदा को कहीं ना कहीं भिखारी के भेष में अपने तलाकशुदा पति इंदल की याद आ जाती है। अब वो सोच जाती है कि जरूर इंदल खुफिया मिशन पर होगा जो मुझे बताना नहीं चाहता था और इसीलिए वहां से 9-2-11 हो गया। अब जिस हकीकत को सुनने के बाद में एसपी साहिबा को ये पता चल जाता है कि जो उनका पति है वो कमांडर ऑफिसर बन गया है और वहां उस मेले में मिशन पर है। सुबह होने के बाद में एसपी साहिबा इंदल को हर जगह ढूंढती हैं। दोस्तों फाइनली उन्हें जो इंदल था वो मिल जाता है। वो उन्हें एक पंडाल में खाना खाते हुए दिखाई देता है। वो उसके पास में जाती हैं और उसका हाथ पकड़ती हैं और उसे उस पंडाल से बाहर ले आती हैं और फिर कहती हैं कि इंदल, जानती हूँ कि तुम यहाँ पर एक खुफिया मिशन पर हो, इसीलिए तुम वहाँ मुझसे नहीं बात कर पाए थे। दोस्तों जैसा इंदल सुनता है तो वैसे ही वो अपनी तलाकशुदा पत्नी के मुंह पर हाथ रखता है और उसे पंडाल के पीछे यानी कि पर्दे के पीछे ले जाता है और उससे कहता है कि देखो तुम एक आईपीएस ऑफिसर हो और ये जानती हो कि खुफिया मिशन खुफिया तरह से ही होता है, तो फिर तुम इतनी बेवकूफ़ी क्यों कर रही थी इतनी भीड़ के सामने, ये क्यों कह रही थी कि मैं एक खुफिया मिशन पर हूँ। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि जब ये बात सारी पब्लिक को पता चल जाएगी और पब्लिक के माध्यम से उन आतंकवादियों को पता चल जाएगी तो कितना भारी नुकसान हो सकता है। अब इस बात के लिए जो एसपी साहिबा थी वो माफ़ी मांगती हैं, कहती हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी भावनाओं में खो गई थी। तो जो इंदल था वो एसपी शारदा से कहता है कि देखिए भावनाओं पर नियंत्रण करना सबसे बड़ा काम होता है। अगर आपने एक बार अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लिया तो आप दुनिया की हर एक जंग को जीत सकती हो। रही बात मेरे और तुम्हारी, तुम मुझसे पहले ही तलाक ले चुकी हो, मैं तुम्हें पहले ही तलाक दे चुका हूँ, अब हमारा और तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं है। अब एसपी साहिबा अपने पति तलाकशुदा पति कहती हैं उससे कि देखो मानती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से तलाक ले चुके हैं, लेकिन मुझे आज भी दुख है कि मैंने तुमसे तलाक ले लिया, मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो इंदल कहता है कि क्यों? तो कहती है कि देखिए जब मैंने आपके ऊपर ये ब्लेम लगाया था कि आप क्या करोगे बॉर्डर पर रह करके देश की सेवा करके, तो आज जब मैं इस वर्दी में ड्यूटी करती हैं और लोग मुझसे कहते हैं कि एसपी बहुत बुरा है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और मुझे आज पता चला है कि कोई भी जब वर्दी को गाली देता है तो कितना बुरा लगता है, इसीलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। इंदर कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, फीलिंग्स में आकर हर कोई कुछ भी कर सकता है। तो एसपी साहिबा जो थी वो अब इंदल से कहती हैं कि देखिए इस कुंभ मेले के बाद में क्या आप हमसे शादी करने की चाह रखते हैं? हम आपसे शादी करना चाहते हैं। एसपी साहिबा के ये मुँह से जब सुनता है इंदल तो कहता है कि जब तुम्हारी मर्जी तो मेरी भी मर्जी, मैं तो तुमसे पहले से ही प्यार करता था और आज भी करता हूँ। दोस्तों इसके बाद में दोनों में बातचीत हो जाती है और दोनों फिर एक दूसरे के गले से लग जाते हैं और अपनी अपनी ड्यूटी में उस कुंभ मेले में लग जाते हैं। दोस्तों ये थी कहानी एसपी साहिबा शारदा की और कमांडो ऑफिसर इंदल की। कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पहले अपडेट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों कमेंट में आप अपने नाम पता भी लिखें जिससे हमें पता चले कि आप हमारी इस कहानी को कहाँ से सुन रहे हैं। दोस्तों मिलता हूँ अगली ऐसी किसी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।